हाँ, तो क्लास 10th में जो इस बार हैं, ठीक है, जो इस बार क्लास 10th के अंदर है, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन मान लीजिए, और आपसे भी मैं ये जानकर लेना चाहता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट इस बार 10th के अंदर हैं। हालांकि खूब सारे स्टूडेंट होंगे, लेकिन आपको कहते हैं अटेंडेंस लगानी है। आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, अपन क्या है कि 2024-25 का सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नए तरीके से। हालांकि कैप्सूल सीरीज अपने चलाई थी एग्ज़ाम टाइम में, वो हर चैप्टर अपलोड है और वो 100% वो बोर्ड के हिसाब से वेरी मोस्ट है। लेकिन अभी क्या है, आपको पता है कि आपको कोर्स तो पूरा ही करना पड़ेगा भाई। आपके फर्स्ट यूटी पहला टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा, हाफ ईयरली वगैरह होगी, और आपको पता है कि स्कूल की तरफ से आपको जो 20 नंबर भेजे जाते हैं, 20 मार्क्स भेजे जाते हैं, उसमें इस बार का शेड्यूल चेंज है। आपको 20 नंबर इतने ईजी नहीं मिलेंगे अब। तो वो इतने ईजी इसलिए नहीं मिलेंगे कि अब स्कूल वालों को, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका, कि आपके जो फर्स्ट टेस्ट होंगे, सेकंड टेस्ट, यूटी बोल दो चाहे कोई बोल दो, हाफ ईयरली होगी, प्री बोर्ड्स होंगे, जितने भी होंगे, इन सभी एग्ज़ामों के बेस पे और इन सभी जो आपकी कॉपी हैं, इनकी स्कैनिंग की जाएगी। स्कैन करके जो ओरिजिनल वेबसाइट है बोर्ड की, उस पर उनको अपलोड करना पड़ेगा कि भाई ये बच्चे की कॉपी है, इसके आंसर शीट है, इस हिसाब से नंबरिंग इसको दी गई है, उस अकॉर्डिंग ही जो है आपके 20 मार्क्स भेजे जाएंगे। तो इतने हल्के में आप ले नहीं सकते, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर आप कम रह गए मार्क्स, फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में अगर कमज़ोर रह गए, तो फिर आपके 20 नंबर भेजेंगे नहीं। और ये 20 मार्क्स नहीं है, 20 नंबर नहीं है, ये सीधे सीधे परसेंटेज है आपके, सीधे सीधे परसेंटेज है ये। कैसे कि भाई 20 ईयर 80 नंबर का ही तो पेपर हो रहा है, मतलब ये परसेंटेज की तरह काम करेंगे आपके, एज इट इज़ परसेंटेज। कि सपोज अगर आपके 20 मार्क्स का यूटी होता है, 20 में से 20 आए तब तो अच्छी बात है। अगर 20 में से आपके 18 आ गए, 18 अगर आए तो मतलब एक नंबर कम हो जाएगा, मतलब ये 90% नंबर लेके आए हो। तो 90% का मतलब है आपके वहाँ बोर्ड में भी 20 का 90%, 18 नंबर भेजेंगे सिर्फ, ठीक है, 18 नंबर ही भेजेंगे आपके, जितने यहाँ इन कॉपीज़ मारे हैं वैसे ही वहाँ भेजेंगे। जैसे हाफ ईयरली का पेपर होगा, अगर हाफ ईयरली का पेपर आके 80 नंबर का होता है, तो आप 80/80 लाते तो 20 जाएंगे, 20 में से 20 जाएंगे, इसके कम होते जाएंगे। इन सब का ओवरऑल परसेंटेज निकाला जाएगा, जितने परसेंटेज आपके मार्क्स हैं उन अकॉर्डिंग भेज जाएंगे। इसलिए अब आपको थोड़ा सीरियस हो जाना है, तरीके से पढ़ाई करनी है। तो अपन मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सभी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप कमेंट करना कि हम 2024-25 के अंदर मतलब हम 10th में हैं, ठीक है, या फिर आप 10th लिख के इतना सा लिख देना 10th, कमेंट लिख देना क्लास 10th। अगर आप 100+ स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं, ठीक है, तो अपन क्लास शुरू कर पाए, मज़ा नहीं आता ना। वरना तो अगर 100 कमेंट्स भी हो गए, 100 कमेंट्स अगर हो जाते हैं, 100 स्टूडेंट्स अगर जुड़ जाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो कॉम्पिटिशन आएगा, मज़ा आएगा पढ़ते हुए। और पूरा कोर्स ज़बरदस्त तरीके से झंडे गाड़ेंगे अपन, बहुत ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे कैसे, जैसे अपन ने अगर साइंस शुरू की, तो साइंस के पहले चैप्टर 1 सपोज कंप्लीट किया, चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद में तुरंत उसका लाइव टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट हो, उसके बाद में क्या ले लेंगे, उसका लाइव टेस्ट ले लेंगे। ऐसे ही मैथ, हर चीज़ का मतलब कोई सी भी सब्जेक्ट हो, उसका जो भी चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर के होते ही फिर एक लाइव टेस्ट भी ले लिया करेंगे, या फिर आपके प्रैक्टिस सेट के मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपके MCQ सीरीज भी तो है भाई। इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, MCQs भी 15-15, 16-16 क्वेश्चन आप कह रहे हैं, 16 क्वेश्चंस, तो काफ़ी मुश्किल पड़ता है फिर इनको अटेंड करना। लेकिन अगर शुरू से स्टार्टिंग से लेके चलोगे हर चैप्टर में, मैथ्स में MCQs निकालना बहुत मुश्किल है, तो मैथ्स और साइंस के MCQs अपन ज़बरदस्त तरीके से सीरीज चला देंगे। आपको 30-40 में एक वीडियो बना के दे दूंगा, उसको रिवाइज कर लेना, उसके बाद में टेस्ट ले लेंगे। तो ऐसा सिस्टम अपन करने वाले हैं। लेकिन आप काफ़ी जने जुड़ो, मज़ा आता है तब टेस्ट भी लेने में, वरना क्या है फिर बिना कंपटीशन का आपको भी थोड़ा बोरियत सी फील होती है। लेकिन बोरियत अब खैर अपन को लानी नहीं है, अपन को तो पढ़ना है। अगर 10 बच्चे भी हो तो भी पढ़ाई शुरू करेंगे अपन, तो पढ़ना तो है ही, क्योंकि किसी का इंतज़ार नहीं करना। और मैं 10th वालों को स्पेशल एक बात बता दूं कि पढ़ने वाले बच्चे तो लग गए, दिन रात शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि हालांकि कुछ स्कूलों में तभी फर्स्ट यूटी भी स्टार्ट हो जाएंगे 6 तारीख से, कहीं 10 तारीख से, 11 तारीख से। लेकिन किसी में पहला यूटी का मतलब पहला टेस्ट, पहला यूनिट टेस्ट अगर नहीं हो किसी में, आगे जुलाई में हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता है कि भाई अब मई, अप्रैल तो चला गया, मई से लेके फरवरी के अंदर तो पेपर है, फरवरी को तो गिनो ही मत, ठीक है। तो मतलब मैं अगर देखूँ तो मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने की पढ़ाई है, पूरे 9 महीने ही तो है। तो अब ये बहुत अच्छे शुभ में भी है 9 महीने, ठीक है, इनमें पूरी जान लगा दो, पूरी पूरी जान लगा दो ढंग से। और अभी अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अभी तो भले ही आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हो तो ही इनफ है। अगर 3 to 4 आवर्स, मैं तो कहता हूँ 3 घंटे भी अगर दिल से पढ़ लिए ना, 3 आवर्स भी पर डे, ठीक है ना, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर 4 घंटे या 3 घंटे पर डे स्टडी आपकी चलती हैं तो आपको साल भर पता भी नहीं चलेगा कि क्लास 10 इतनी ईजी है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, अभी पढ़ते नहीं हो, फिर जैसे एग्ज़ाम आता है वो प्रेशर हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जो 3-3 4-4 घंटे में हल्के फुल्के निकल जाते थे एग्ज़ाम के टाइम पर 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हो तो अब भी याद नहीं होता, उल्टा प्रेशर जब होता है तो कुछ भी याद नहीं होता, ठीक है, टेंशन और शुरू हो जाती है। तो ये सब बातें ना हो इसलिए अभी से प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और अपनी पढ़ाई शुरू करो। दिन में 3 घंटे या 4 घंटे अगर आप परमानेंट पढ़ लेते हो, फिर स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर लो, भले खेलना कूदना भी कर लो, 3-4 घंटे पढ़ लो, और एक क्लास आपको अपलोड करता रहूँगा शुरू से लेके, तो आप उसको लर्न भी साथ के साथ करते रहना। लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना है, इतना सा लिखना है, #10 लिख देना भले, ठीक है, इतना सा लिख देना, या तो लिख देना क्लास 10th, ये लिख देना आपको जो ईजी लगे, या फिर #10th, तो भी मैं समझ जाऊँगा कि इतने सारे बच्चे जो 10th में इस बार हैं। अपन प्रॉपर वे में क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तभी अपने इस चैनल को बिल्कुल सेपरेट 10th को समर्पित बनाया है, बिल्कुल 10th के लिए ही रहेगा। और ज़बरदस्त तरीके से साल भर में ऐसे मतलब लगभग आपके हाफ ईयरली से पहले पूरा कोर्स कर लेंगे, बहुत शानदार है, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। तो बहुत हल्का इजी कोर्स है, हल्के हंसते खेलते पढ़ लेंगे, 30% डिलीट भी हो चुका, काफ़ी सारी चीज़ें हट भी चुकी, तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आजकल के बच्चे 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप भी ला सकते हो। कारण एक ही, पढ़ने वाला बच्चा पहले दिन से लास्ट दिन तक सेम पढ़ता है, और खूब सारे जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, तो मुश्किल से फिर पास होते हैं। अच्छे पढ़ोगे तो आगे अच्छा सब्जेक्ट लोगे 11th के अंदर, अच्छा फ्यूचर बनेगा। ये आप ही के हाथ में, कैसा फ्यूचर बनाना चाहते हो, अपने आप को कहाँ रखना चाहते हो, उस हिसाब से देख लेना। बाकी पढ़ाई दिन रात अब शुरू कर देनी चाहिए, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और पहले किस सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करूँ वो भी कमेंट करना। पहले इन विच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट जो है उसकी अपन क्लासेस स्टार्ट की जाए, उसका ज़रूर कमेंट करना। आपको कमेंट ज़रूर करना है ताकि मुझे पता चले, थोड़ा रिस्पॉन्स आपका आएगा तो मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक सेशन रखा था। अभी क्लासेस शुरू कर दूंगा, आज 1 तारीख है, अपने आप से पढ़ भी लो, और 1 तारीख से अपने आप को बांध लो, अपने सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, कुछ कॉपीज़ नोटबुक ले आओ, और हमेशा पढ़ना शुरू करो टेबल और उस पर बैठ के पढ़ना है, बेड बूड पे बैठ कर नहीं पढ़ना है, बेड पे पढ़ाई नहीं होती है। और अपना एक इन्वायरमेंट रखो, अगर दिन में माहौल अच्छा नहीं रहता तो सुबह जल्दी उठो, जल्दी सुबह नहीं उठ पाते लेट नाइट पढ़ो, कैसे भी करो लेट नाइट पढ़ो, अपने आप को बांधो, 3-4 घंटे 3 घंटे परमानेंट अपन को पढ़ना है। होमवर्क अलग है, लर्न करने को 3-4 घंटे देने हैं, ठीक है, ये बात ही। बाकी और आप कमेंट कर देना कौन से सब्जेक्ट की से शुरुआत अपन इस सेशन की करें, ठीक है।